हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राधे फिजिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड है BD 102। तो BD 102 के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हो या फिर आने वाले ईयर्स में आप एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है सेकंड पेपर का, क्योंकि हमने आपको बता दिया पेपर कोड 102 है और इसका टॉपिक है समकालीन भारत और शिक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं समकालीन भारत और शिक्षा सेकंड पेपर है और इसका पेपर कोड जो हमने बताया आपको BD 102 और यह क्लास फर्स्ट है। चलिए हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 10+2+3 संरचना को स्वीकार किया गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन आएगा, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10+2+3, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 संरचना को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संरचना 5+3+3+4 को स्वीकार किया गया था। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट जो हमने आपको बताया, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे या 2 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। तो ऑप्शन है जैसे हम कर दिए 5+3+3+4 और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपको हम दे दिए रहे हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं 5+4+4+3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट्स दिखाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संरचना 5+3+3+4 को स्वीकार किया गया था, यानी इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आपके पेपर होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। आपको 2 ऑप्शन दे देंगे या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ तो 1986, 1995, 1994 ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1995 पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है, NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है, NCTE का मतलब क्या होता है। तो इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो NCTE का मतलब होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। जैसे कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना कब हुई थी, और आपको ऑप्शंस भी दे दिया जाएगा। तो इसमें से आपको 1967 आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कि राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने दी थी। तो इसको आप डॉक्टर संपूर्णानंद इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर इसका जो लेखक का नाम है वो जॉन ड्यूटी है, तो आपको इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी, जहाँ पर जो है जॉन डीवी हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं और जॉन डीवी अमेरिकन के लेखक हैं, यानी ये रहने वाले हैं अमेरिका के। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्डिंग ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पुस्तक के नाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्डिंग ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक ब्राउडी एस हैरी हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके लेखक हैं, कौन पुस्तक के कौन लेखक हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। यही क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाए तो समाज की सबसे छोटी इकाई, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा व्यक्ति, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी परिवार। तो यहाँ पर आपको परिवार टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो समाज यानी सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। तो यही क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है, समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि कुछ भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। जैसे यहाँ पर हम अगर आपको ऑप्शन दें, 2 ऑप्शन दें, तो एक ऑप्शन हम दुर्खीम दे रहे हैं और नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज दे देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था। तो स्कूल को प्यार का घर पेस्टोलॉजी ने कहा था। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्कूल को प्यार का घर यानी लव ऑफ हाउस किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के सार्वभौमिक
का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अनुच्छेद 45 और नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम आपको दें अनुच्छेद 50। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के सार्वभौमिक का प्रावधान किया गया था। तो आप सभी लोग भारतीय संविधान को जरूर पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना चाहिए भारतीय संविधान क्या है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था संविधान। तो आपको इसके अलावा भी बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा भी बहुत लोगों ने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा ने किया। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसने किया था? तो 4 ऑप्शंस या फिर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको ऑप्शंस दें तो ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें आपको राष्ट्रीय एकता समिति अथवा भावात्मक एकता समिति गठन सन 1961 यानी कि 1961 ईस्वी में किया गया था। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय एकता समिति या फिर भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे या फिर अगर आप NCERT की पुस्तक जरूर पढ़े होंगे और NCERT का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 6 से सिखाया जाता है NCERT फुल फॉर्म क्या होता है और NCERT की क्लास 1 से आपको बुक मिलती है पढ़ने के लिए। तो NCERT की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप B.Ed में पहुँच चुके हैं तो ये क्वेश्चन तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। तो भी बता देते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NCERT यानी कि N से हो गया नेशनल शिक्षा काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCERT का हिंदी मतलब होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इसका फुल फॉर्म होगा इतना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। इंग्लिश में इसको कहेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT शॉर्टकट में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर है सन 1961 ईस्वी में हुआ। तो जिसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? तो वो 1961 यानी कि 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? आपको 2 ऑप्शन या फिर 4 ऑप्शन मिल जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है और उत्तर प्रदेश के सतीश चंद्र हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर सामाजिक वचन सर्वाधिक वैदिक काल में थे। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सामाजिक वचन सर्वाधिक किस काल में था? तो ये इसका होगा वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सामाजिक वचन सर्वाधिक वैदिक काल में था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स बनता है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध साहित्य संरक्षित त्रिपिटक है। अगला क्वेश्चन है यथार्थवाद के प्रवर्तक अरस्तु थे। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता अनुशासन है। भारतीय शिक्षा नीति की स्थापना कब हुई? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए 1986 में। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेद हैं और सभी का आपको नाम भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में हुई थी। जैसे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको डेट पता होना चाहिए 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है आपसे UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नई शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बनता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी की रचना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? वो महात्मा गांधी जी की रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो हमेशा बदलता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन मैकाइवर एवं पेंच ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश कब होता है? यानी किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में होता है? तो बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश 8 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होता है।
तो ऐसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश कब होता है, और आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका जो राइट आंसर होगा वो 8 से 12 वर्ष होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति था। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट्स बनता है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार वो उपनयन था, यानी उपनयन संस्कार के बाद ही आपका गुरुकुलों में आपका प्रवेश होता था। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बन सकता है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है। तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वैदिक कालीन शिक्षा की भाषा क्या है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, यानी कोई भी ऑप्शन आपको तक्षशिला दिखेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, वैदिक कालीन शिक्षा की भाषा क्या है, वो संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में मिलेगा, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय वो तक्षशिला था। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र वो मठ थे। बौद्ध शिक्षा संधाराम, बौद्ध विहार, बौद्ध संघ या बौद्ध मठ तीनों में प्रदान की जाती थी। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए संघाराम में, ऑप्शन बी बौद्ध विहार में, ऑप्शन सी बौद्ध संघ या बौद्ध मठ, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था। वो जीवन में निर्वाण प्राप्ति का था उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक वो जॉन डेवी थे, जो कि हमने आपको ऊपर ही बताया ये क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पवज्जा किसे कहा जाता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, उपनयन को, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी मठ में प्रवेश का संस्कार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मठ में प्रवेश का जो संस्कार है वो पवज्जा कहते हैं। तो पवज्जा जो है वो मठ में प्रवेश का संस्कार है। तो मठ में अगर प्रवेश का संस्कार को पवज्जा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मठ में प्रवेश का संस्कार। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बीएड में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं या बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस चैनल पर आपको बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो भी हैं, और आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारा कुछ आपको इसी चैनल पर आपको डिटेल से मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, तो उसी टॉपिक पर हम वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।